नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप किस शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। कांग्रेस ने अग्निपथ योजना को लेकर सरकार पर हमला तेज करते हुए रविवार को कहा है कि मोदी सरकार सेना में भर्ती यह नई योजना लाकर युवाओं के भविष्य के साथ खेल कर रही है और उसे तुगलकी फरमान वापस लेना चाहिए। कांग्रेस के 20 वरिष्ठ नेताओं और प्रवक्ताओं ने कई शहरों में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया, जिसका शीर्षक अग्निपथ की बात युवाओं के साथ विश्वासघात था। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे और युवाओं के बीच असंतोष का हवाला देते हुए योजना को वापस लेने की मांग की। कांग्रेस ने कहा है कि वह बिना विचार विमर्श के थोपी गई युवा विरोधी व राष्ट्र विरोधी योजना के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन करेगी। जीएसटी काउंसिल की इस सप्ताह होने वाली बैठक में ऑनलाइन गेमिंग कसिनो के क्रॉस रेवेन्यू पर 28% जीएसटी लगाने के प्रस्ताव पर चर्चा होने की संभावना है। सूत्रों ने कहा है कि मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा की अध्यक्षता में गठित ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की तरफ से पेश रिपोर्ट पर जीएसटी काउंसिल की 28 से 29 जून को चंडीगढ़ में होने वाली बैठक में विचार किया जा सकता है। जीओएम ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की है कि ऑनलाइन गेमिंग के समूचे मूल्य पर कर लगाया जाना चाहिए, जिसमें खेल से भाग लेने पर खिलाड़ी द्वारा पेमेंट किया जाने वाला प्रवेश शुल्क भी शामिल है। वहीं घुड़दौड़ के मामले में जीओएम ने सुझाव दिया है कि दाव लगाने के लिए जमा की गई पूरी राशि पर जीएसटी लगाया जाए। आंध्र प्रदेश में सत्ताधारी वाईएसआरसीपी ने आत्मकूर विधानसभा उपचुनाव में जीत हासिल की है। वाईएसआरसीपी उम्मीदवार मेकापति विक्रम रेड्डी 82,000 से अधिक मतों से बड़े अंतर से जीत हासिल की है। सीएम और पार्टी प्रमुख वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने वाईएसआरसीपी के एम विक्रम रेड्डी को बधाई दी। रेड्डी ने भाजपा के जी भरत कुमार को 82,888 वोटों से हरा दिया है। 16वें राउंड में सत्तारूढ़ दल के उम्मीदवार 66,477 के बहुमत से आगे रहे थे। अजमेर में पिछले जुमे मुस्लिम समाज की ओर से निकाले गए शांति मार्च के बाद रविवार को हजारों हिंदू सड़क पर उतरे। साधु संतों के साथ हाथों में तिरंगा लिए हिंदुओं ने शांति मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों ने देवी देवताओं के अपमान करने का विरोध किया। हिंदू संस्कृति को बदनाम और देवी देवताओं का अपमान, अभद्र टिप्पणी, आगजनी और पथराव कर धार्मिक उन्माद फैलाने वाले और हिंदू बेटी नुपुर शर्मा को धमकी देने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए शहर में पुलिस प्रशासन ने माकूल सुरक्षा बंदोबस्त किए थे। पूरे शहर को छावनी में तब्दील किया गया था और यहां तक कि आपको बता दें कि 10 ड्रोन कैमरों के जरिए जुलूस की वीडियोग्राफी भी करवाई गई। श्रीलंका पिछले कुछ समय से सबसे बुरे आर्थिक दौर से गुजर रहा है। यहाँ पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही है। श्रीलंका में पेट्रोल की कीमत में 50 श्रीलंकाई रुपये और डीजल की कीमतों में 60 श्रीलंकाई रुपये की बढ़ोतरी हुई है। पड़ोसी देश से पिछले 2 महीनों में तीसरी बार ईंधन की कीमतों में बढ़त हुई है। सार्वजनिक क्षेत्र के ईंधन विक्रेता सिलोन पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने कहा कि कीमतों में बढ़ोतरी रविवार रात 2 बजे से लागू हो गई है। लंका आईओसी ने भी इसे अनुपात में कीमतों में बढ़ोतरी की है। इस बढ़ोतरी के साथ पेट्रोल की कीमत 470 श्रीलंकाई रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 460 श्रीलंकाई रुपये प्रति लीटर हो गई है। पंजाब की संगरूर सीट से आम आदमी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। इस नतीजे के बाद से अब देश के 2 राज्यों में आम आदमी पार्टी की सरकार तो है, लेकिन लोकसभा में पार्टी शून्य है। पार्टी को संगरूर लोकसभा सीट से काफी उम्मीदें थी, लेकिन यहां से भी निराशा ही मिली है। संगरूर लोकसभा सीट आम आदमी पार्टी शिरोमणि अकाली दल के सिमरनजीत सिंह के हाथों पर हार गई है और इस हार के बाद राज्यसभा में तो आपके पास सांसद है, लेकिन लोकसभा में ये संख्या 0 हो गई है। पंजाब के बाद यही हाल आम आदमी पार्टी का दिल्ली में भी, जहाँ सरकार तो 7 सालों से है, लेकिन लोकसभा में एक भी सांसद नहीं है। एमजी मोटर इंडिया की ओर से राजस्थान के जयपुर की राज आंगन सोसाइटी में पहले 2 आवासीय कम्युनिटी चार्जर इंस्टॉल कर उनका उद्घाटन किया गया है। कंपनी की योजना जयपुर में और भी चार्जिंग स्टेशन इंस्टॉल करने की है। एमजी चार्ज पहल के तहत ये भारत में 1000 दिनों में आवासीय जगहों पर 1000 एसी फास्ट चार्जर इंस्टॉल करेगी। इन चार्जर्स को उद्घाटन राज्य परिवहन विभाग जयपुर के अतिरिक्त आयुक्त आरसी यादव और एमजी जयपुर के डीलर प्रिंसिपल गौरव जैन ने किया है। महाराष्ट्र में जारी सियासी घमासान के बीच रविवार को शिवसेना की ओर से प्रेस वार्ता की गई। इस दौरान शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने कहा है कि महाराष्ट्र में जो राजनीतिक परिस्थिति बनी हुई है वो अब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई नहीं रही, अब कानूनी लड़ाई भी शुरू हो गई है। पार्टी के कई विधायक असम में रह रहे हैं, उनके खिलाफ हमने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। लगभग 16 विधायकों को नोटिस भेज दिया गया है। वहीं शिवसेना के वकील देवदत्त कामत ने कहा है कि मैं लीगल पोजीशन और प्रेसिडेंट्स के बारे में बताने आया हूँ। 16 विधायकों के खिलाफ प्रेसिडेंट शुरू हो चुकी है।
आंध्र प्रदेश के आत्मकूरू विधानसभा उपचुनाव में 70 युवा जन श्रमिक रेतु कांग्रेस पार्टी आगे है। उसके उम्मीदवार ने 50,000 से अधिक मतों की स्पष्ट बढ़त बना ली है। निर्वाचन आयोग ने यह जानकारी दी। निर्वाचन आयोग के मुताबिक 12वें दौर की मतगणना समाप्त होने के बाद वाईएसआर कांग्रेस के मेकापति विक्रम रेड्डी अपने प्रतिद्वंदी एवं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भरत कुमार यादव से 50,654 मतों से आगे हैं। अब तक हुई मतगणना के मुताबिक मेकापति विक्रम रेड्डी को 61,829 वोट मिले, जबकि भाजपा के भारत कुमार यादव को केवल 11,175 वोट मिले हैं। करीब 2600 मतदाताओं ने किसी भी उम्मीदवार को नहीं चुनते हुए नोटा का विकल्प चुना। आत्मकूरू विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव 23 जून को हुआ था। मतगणना रविवार सुबह शुरू हुई थी और इसका अंतिम परिणाम भी आने को है। आत्मकूरू विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव 23 जून को हुआ था। मतगणना रविवार सुबह शुरू हुई। इसका अंतिम परिणाम भी दोपहर में आ गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक बार फिर केंद्रीय जल शक्ति गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ सचिन पायलट को भी निशाने पर लेते हुए हमला बोल दिया है। राजस्थान में 2 साल पहले हमला बोल दिया था। कांग्रेस से नाराज हुए सचिन पायलट एक बार फिर से खेमे में समेत विधायक के खरीद फरोख्त के मामले में केंद्रीय शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के मिले होने की बात कहकर सीएम गहलोत ने प्रदेश की सियासत में हलचल मचा दी है। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सीकर के लक्ष्मणगढ़ में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि विधायकों की खरीद फरोख्त से जुड़े केस से नोटिस देने के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और सचिन पायलट सरकार गिराने के षड्यंत्र में मिले हुए थे। सीएम गहलोत ने कहा, सबको मालूम है आपने खुद सरकार गिराने का षड्यंत्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात के 90 एपिसोड को संबोधित कर रहे हैं। पीएम मोदी ने आज कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, मुझे मन की बात के लिए कई संदेश मिले हैं जिसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूं। पीएम मोदी ने कहा, आज उस जन आंदोलन की चर्चा करना चाहता हूं जिसका देश के हर नागरिक के जीवन में बहुत महत्व है। पीएम मोदी ने इस पर चर्चा करने से पहले कहा है कि मैं आज के नौजवान 24 से 25 साल के युवाओं से सवाल करना चाहती हूँ, क्या आपको पता है कि आपके माता पिता आपकी उम्र के थे तो उनसे उनके जीवन का अधिकार छीन लिया गया था। पीएम किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए चलाई जाने वाली सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। एक स्कीम के जरिए केंद्र की मोदी सरकार किसानों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक मदद देती है। और आपको बता दें कि इस योजना के द्वारा दी जाने वाली आर्थिक मदद को साल में 3 किस्तों में सरकार द्वारा किसानों के खाते में ट्रांसफर किया जाता है। लेकिन अब इस स्कीम में रजिस्ट्रेशन के नियमों में बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। अब सभी किसानों को रजिस्ट्रेशन करवाते वक्त अपना राशन कार्ड की जानकारी भी साझा करना होगा। दुनिया भर में कोरोना वायरस से संघर्ष अभी तक जारी है। भारत में एक बार फिर कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप ने लोगों की चिंता बढ़ा दी। देश में हाल ही में दिनों में कोरोना संक्रमण के मामलों में काफी इजाफा देखा गया है। पिछले 24 घंटे में देश में कोविड-19 के 11,739 नए केस सामने आए हैं। वहीं सऊदी के दौरान 25 लोगों की कोरोना की वजह से जान भी चली गई है। उत्तर प्रदेश में शराब के शौकीनों के लिए एक बड़ी खबर आ रही है। 26 जून को शराब के शौकीनों के लिए एक बड़ी खबर है। जून को प्रदेश की सभी दुकान बंद रहेगी और दुकानें दिन भर बंद रहेगी। इसको लेकर प्रदेश के आबकारी विभाग ने सभी जिलों के आबकारी अधिकारियों को पत्र भेजा है। पत्र के मुताबिक 26 जून 2022 को प्रदेश के सभी शराब की दुकान सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक बंद रहेगी। इसके साथ ही प्रदेश की सभी भांग दुकानों को भी इस समय अवधि पूर्ण रूप से बंद करने के लिए निर्देश दिया गया है। सभी जिला आबकारी अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि अपने अपने जिलाधिकारी को इस संबंध में अवगत कराकर आवश्यक कार्रवाई की जाए। देश के कई राज्यों में मानसून और प्री मानसून की बारिश हो रही है। कुछ राज्यों में मानसून के बढ़ते इंतजार के बीच गर्मी के तीखे तेवर हो रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली, यूपी, राजस्थान सहित कई राज्यों में अभी अगले 2 दिन तक गर्मी सताने वाली है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली अभी तेज धूप और गर्मी सताएगी। सुबह से आसमान में बादल छाए हुए हैं, ऐसे में बारिश की संभावना बन रही है। हालांकि मौसम विभाग ने रविवार को अधिकतर स्थानों पर मौसम साफ रहने का संभावना जताया है। उत्तर प्रदेश के रामपुर आजमगढ़ में हुए लोकसभा उपचुनाव के लिए आज वोटों की गिनती हो रही है। इन दोनों ही सीटों पर 23 जून को वोटिंग हुई थी। आजमगढ़ में 49.43% और रामपुर में 41.39% मतदान हुआ था। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के विधायक बनने के बाद रामपुर की सीट खाली हुई थी, जबकि आजमगढ़ से अखिलेश यादव ने इस्तीफा दे दिया था। आपको बता दें कि 13 उम्मीदवार मैदान में है। आजमगढ़ में 18.38 लाख और रामपुर में 17 लाख मतदाता मौजूद है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक आजमगढ़ सीट पर भाजपा उम्मीदवार दिनेश लाल यादव निरहुआ सपा के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव से 7,224 वोटों से आगे चल रहे हैं। रामपुर सीट पर भाजपा प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सपा असीम रजा से 34,232 वोटों से आगे चल रहे हैं। इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।